हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये सुबह के टाइम हो रहे थे, इसमें पे से 6 बज गए थे और दिन तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये वीडियो मेरी ना शादी के पहले की थी। जैसे शादी में वीडियो दिए थे ना, उसके पहले की वीडियो थी, शादी से पहले की। ये वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाए थे क्योंकि इसी बीच में ना शादी भी थी, तो पहले शादी वाली फिर अपलोड कर दी, इसके बाद फिर ये कर दी। नहीं तो फिर पता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाती शादी की वीडियो डालने में। तो ये उस दिन ना सुबह सुबह पहले ये मन आया कि अलसी का लड्डू बनाएंगे। तो अलसी डिब्बा में रखी थी और हम धोखे में थे कि शायद धुल करके रखी है अलसी। साफ़ ही थी, लेकिन जैसे हाथ से उसको उठाए देखे तो थोड़े थोड़े कंकड़ दिख रहे थे उसमें। और इस बीच में ना बेटू की भी तबीयत ख़राब थी, उस बीच की वीडियो थी। तो ये था कि अलसी का लड्डू बनाकर, बेटू तो चली गई थी, लेकिन ये था कि अलसी का लड्डू बना करके और जब शादी में जाएंगे तो हम लेते जाएंगे। तो जैसे ही अलसी निकाले तो देखिए उसमें कंकड़ था। तो ये था कि भी ये साफ़ करना पड़ेगा, इसमें कंकड़ हैं तो धुलना पड़ा। तो इसको फटक करके और अच्छे से इसको धुल लेते, जितने कंकड़ होंगे तो पूरे निकल आएंगे। इन तो वैसे भी बेटू खाती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नंगछेवन करती है। तो ये था कि साफ़ रहेगी तो खाएंगे। तो धोखे से एक भी कंकड़ उनके मुंह में गया ना तो फिर वो वही बहाना लगा देंगे कि इसमें कंकड़ है, नहीं खाएंगे। तो इसको 6-7 पानी में धुलना पड़ेगा, तब जाकर ये साफ़ होगी। पता है जैसे इसमें पानी डाली ना, जितनी मिट्टी थी ना, तो घुल घुल करके खूब गंदा गंदा पानी निकल रहा था। और देखने में तो ऐसे लग रही थी कि बिल्कुल साफ़ है। और ये पैकेट वाली अलसी नहीं थी, मतलब वो खुली अलसी थी। ये गए थे इसमें, मतलब ठंडी के पहले ही हरमना गए थे तो वहीं से लेकर के आए थे। 2 केजी के लगभग तो रखी ही रह गई। अब ठंडी इतनी बीत गई ना, मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं लगा कि हम लड्डू बना लें। कई बार सोचे कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, पर रह ही गया क्योंकि दुकान के चलते ना कुछ कर ही नहीं पाते, चाहे जितना भी कुछ भी मन हो। और तो अब तो पूरा उस वाली दुकान में रहना पड़ता है, तो और ही ज़्यादा टाइम लगती है हमको। तो अब बेटू की तबीयत ख़राब हो तो ये लगा कि नहीं, अब अलसी का लड्डू बनाएंगे ही। और देखिए इसमें कितना कंकड़ निकला है, वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा कंकड़ निकला है। इधर अलसी धुल गई थी, 7-8 पानी में धुले, बढ़िया साफ़ हो गई थी। और ये दे रही थी सूर्य भगवान को अर्घ। बस इनका पूजा की ये होता है कि सुबह सुबह नहा लिए और यहाँ पर शंकर जी को, और ये जो विष्णु भगवान है यहाँ पर जल देंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इतना ही इनकी पूजा रहती है। और मंगलवार को शनिवार को मंदिर जाते हैं, इतना ही करते हैं, काफ़ी है। हमारी तो घंटा तक रहती है। और इसके बाद ना ये रख देने के बाद यहाँ पर आंगन में इतना ज़्यादा काई लग गई थी। इस बीच में हम कम से कम 15 दिन तक नहीं साफ़ किए थे, तो बहुत ही ज़्यादा काई लगी हुई है आंगन में। तो इसको पहले अच्छा खर्रा से रगड़ रगड़ के धुलेंगे। यहाँ पर ना प्रॉपर पानी चलता रहता है, बहुत सारे कपड़े वगैरह सब कुछ हम यहीं पर धुल देते हैं, नीचे नहीं लेके जाते। बस नहाना बस नीचे होता है, तो नीचे वाले में। तो इस बीच में ना धुले भी नहीं, तो जम करके बढ़िया पानी जम गया है, काई भी हल्का हल्का लग गई है। ये था कि इसको खर्रा से और बालू से, रेत से घिस देंगे तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन रेत नहीं थी छत पे, वो भी बीच में गमले बनाए थे ना टाइल्स वाले, तो ख़त्म हो गया था, रेत नहीं था। नमो गई बोली मम्मी नहीं है रेत, तो ऐसे ही खर्रा से घिस दिए थे, तो छूट गया है, साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए कपड़ा एक टब बचा है, पर आज हाथ से धुलेंगे नहीं, आज सब डालेंगे मशीन में, क्योंकि हमको आधा से 1 घंटा भी आंगन धुलने में टाइम लग जाएगा। अलसे धुले और बहुत सारे काम भी हैं। होली भी आ गई, आज तो होली के दिन ही मेरी वीडियो जाएगी, लेकिन ये तो पहले की वीडियो थी मेरी। तो मेरे को जो कपड़ा लेकर के आए थे ना कान्हा जी के लिए, और वो दिखाए थे आपको पिछली वीडियो में, तो उनका हमको होली से पहले पहले उनको भगवान के लिए ड्रेस बनाना था। तो ये था कि पूरा कपड़ा डाल देंगे मशीन में। ये धुल गया मेरा आंगन, है तो छोटा सा, लेकिन पता है मुझे यहाँ बालकनी पे ना बड़ा ही एक अलग ही सुकून मिलता है। तो जैसे सुबह सो कर उठे ना, तो पहले बालकनी पे ही आते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। और फिर इसके बाद ना नहाने के बाद पूजा वगैरह हुई, अब तुरंत आ गए थे दुकान पे आए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि नमो को स्कूल के लिए लेट होती। तो ये प्याज लहसुन का सब डाढ़ा बना करके ये रख देते हैं। डेली तो नहीं कहेंगे, डेली नहीं करते, जब जिस दिन लेट रहते हैं ना उस दिन कर देते हैं। तो सब्जी वगैरह कट कर देंगे, डाढ़ा वगैरह कट कर देंगे, तो इतना ही काफ़ी रहता है मेरे लिए। तो सब कुछ कट करके रखे थे। और ये देखिए बर्तन शाम को धुल करके हम ऐसे ही रख के चले गए थे कि पानी निकल जाएगा तो फिर हम अपना उसमें सेट करेंगे। और आज सब्जी बना रहे थे किसकी, नमकीन सेव पंजाबी तड़का का। नमो बोला उसी की सब्जी खाना, सब्जी थी लेकिन फिर भी नमो को वही खाना था। तो इधर 2 बड़े बड़े कट करके प्याज ले लिए थे, और कम से कम 2 पोती के लगभग लहसुन थी, वो लंबे लंबे कलियों में
कट कर दिए थे। और ढेर सारा टमाटर का इसका पेस्ट भी वो मिक्सर में पीस भी सकते हैं, इसका प्यूरी भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी करके। तो टमाटर पके खूब थे, तो हम ऐसे ही कट कर दीजिए। इस वाले घर में ना मिक्सर था भी नहीं, पुराने वाले ही घर में रखा, उसको भी लेके आना है यहाँ। तो ऐसे ही बारीकी कट कर दिए थे। तो देखिए गल गया। इसमें नमक वो डाल दिए थे, नमक हल्दी, और ये नमकीन ला करके शाम को ही बोले नमक बना दीजिए मम्मी पे, लेकिन शाम को नहीं बनाए थे क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बची थी। तो फिर रोटी बस बनाना पड़ा, तो रोटी बना करके सब्ज़ी रोटी सबको खा ली थी। अगर सब्ज़ी ये वाली बनाते हैं तो फिर वो वाली सब्ज़ी बच जाती थी, इसलिए फिर नहीं बनाए शाम को। तो अब इसमें देखिए उबाल आने लगा है, तो इसको डाल दिए थे सेम नमकीन। और पता है इसमें मसाला और हम ऊपर से नहीं डाले थे, मतलब घर का बनाया हुआ, क्योंकि इस वाले घर में नहीं था। तो इसमें किचन किंग मसाला डाल देते हैं, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। किचन किंग मसाला का एवरेस्ट का रहता है। वैसे तो मसाला ज़्यादा हम बाहर से नहीं लेते हैं, लेकिन किचन किंग मसाला उपयोग करते हैं, अच्छा होता है। तो इसमें डाल देते मसाला। देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है। पता है इसी बीच में ना मेरी मोबाइल जो है ना तो डिस्चार्ज हो गई थी, तो हम लगा दिए थे चार्ज में, और रोटी बना करके नमक को दे दी थी खाना। तो नमक तो खा करके निकल गए स्कूल। और अब ये इधर आ गए थे कान्हा जी का कपड़ा बनाने के लिए। होली से 3-4 दिन पहले ही बन गया था कपड़ा, मतलब शादी से पहले, जब शादी में गए थे ना, शादी से पहले ही बन गया था मेरा कपड़ा। तो इधर कपड़े भी कान्हा का लाए हैं, नाप का जो पुराना कपड़ा है। तो ये बनाएंगे, ये गोला सर्कल वाला कपड़ा बनाएंगे। ये अलग ही कपड़ा, इसका ना जो घेर वगैरह है, जो कटिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा आता है और बड़ा ही सुंदर लगता है भगवान को। और जो डायरेक्ट कपड़े पर चुन्नट करके बनाओ ना, तो वो वाला इतना अच्छा नहीं रहता। तो अब हम यही वाला कपड़ा बनाते हैं अधिकतर। तो ये जितने बड़े साइज़ के कान्हा जी हो ना, उतना गोला सर्कल करके आप कोई प्लेट थाली है तो फिर नपित करके इंची टेप से भी बना सकते हैं। तो हम इससे ले लिए थे नाप, और गोला सर्कल आसानी होता है इससे करने से ना, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फिर नाप लो, तो इधर उधर चारों तरफ नाप लो, तब फिर होता है। तो हम ये मेरा सादा फंडा रहता है कि प्लेट ला करके उसी का नाप का गोला सर्कल बना करके कटिंग कर लेते हैं। और ये कपड़ा जो निकाले हैं ना, तो 2 अस्तर लगा रहे थे। बकरम वगैरह हम नहीं लगाते, क्योंकि पता है मेरे को ऐसा लगता है ना कि बकरम कड़क होता है, तो शायद भगवान को चुभे, तो बकरम नहीं लगाते। तो ये दुकान से कपड़ा निकाले थे पीला वाला, जो कटिंग कर रहे हैं, जिसमें निशान वगैरह लगाए हैं। तो हल्का थोड़ा कड़क था, ये था कि चुन्नट वगैरह जब पड़े तो थोड़ा उठा टाइप करे तो अच्छा लगे। तो ये वाला जो वहाँ सस्ता लेके आए थे ना पीला पीला, तो वो बहुत ज़्यादा लूज था। तो ये देखिए वो गोला सर्कल कट करके, और फिर बीच का जहाँ से हमको कट करना है, वो ओपन करना है, तो वहाँ गोला सर्कल में नापित करके कट लिए थे। और ये नाप कर रहे हैं कि जितना यहाँ से, जहाँ से सर्कल है ना, यहाँ से नापित करेंगे कि जितना बड़ा ये होगा उतनी लंबी लंबी हमको चुन्नट वाली पट्टियाँ काटनी हैं। तो 4 या 5 इंच के लगभग ऐसे आ रहा था। तो उतने ही इंच का 4-5 फोल्ड कर लेंगे नेट वाला अस्तर को, और नेट वाला कपड़ा को, और फिर इसके बाद कट कर देंगे। और लंबी लंबी पट्टियाँ कट करके फिर इसमें चुन्नट जो है ना, घेरा जो है, घेर बहुत सुंदर आता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल परी फ्राक जैसे बनता है ये वाला। तो अधिकतर हम अभी यही बनाते हैं, डायरेक्ट चुन्नट वाला नहीं बनाते। जो मार्केट में मिलते हैं तो डायरेक्ट चुन्नट रहते हैं, उसके अंदर मतलब वो नहीं रहता घेरा वाला, और इसमें घेर बहुत सुंदर आती है। तो ये देखिए लंबे लंबे पट्टियाँ हम ऐसे कट कर लिए। और ये जो दोनों अस्तर को हम स्टिच भी कर चुके हैं, इसमें सेट कर दिए दोनों अस्तर को। अब इसको पट्टी, जितनी पट्टियाँ कट करे थे ना, तो उसको सबको पट्टियों को ज्वाइन कर देंगे। जितना घेर चाहिए उतनी पट्टी काटनी पड़ती है, तो उनको घेर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कान्हा जी भी मेरे बड़े साइज़ का कपड़ा बन रहा है। तो उस दिन फिर क्या हुआ, जैसे ही कटिंग करके पट्टियाँ जोड़ दिए थे ना, तो फिर दुकान पे कस्टमर आ गए थे, तो देने लगे सामान। फिर उस दिन नहीं बन पाया। फिर खाना पीना शाम को होगा, तो खाना पीना बनाने लगे, फिर चले गए थे घर। अब मिल रहे हैं दूसरे दिन ना, अब कुछ दूसरा सूट नहीं किए, बस वहीं से मिल रहे हैं कान्हा जी के कपड़े से ही। पर जैसे ही 5-7-8 प्लेट डाले, वैसे ही आ गई मेरी छोटी वाली देवरानी। इनको भी शादी में जाना था वहीं, तो मैं फिटिंग वगैरह करवानी थी अपना। तो बोली दीदी चलिए थ्रेडिंग मेरा बनवा दीजिए। और ये पार्लर भी ना, मेरे ऊपर तो दुकान है मेरी, और नीचे वाले रूम में ये पार्लर खोली है, अभी 1-2 महीना हो गया होगा। तो फिर इनको ले गए थे, वहीं पर गए बनवा दे। और ये रहा बोर, जो भी न्यू वाला बोर हुआ है ना, तो ये है। जो पुराना वाला हुआ था तो ख़राब हो गया। और ये देखिए बोर की वजह से ना कितना ख़राब हो गई है दीवार। ये देखिए पूरी दीवार ख़राब हो गई है, शायद कब पुताई लगवाएंगे कुछ पता नहीं। और ये जो सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं आपको, तो मेरे घर से जैसे छत पे जाते हैं ना अंदर से, तो वो वाली सीढ़ियाँ हैं नए वाले घर का, दुकान वाले का।
तो आधा घंटे आए यहाँ नीचे ना नीलम को थ्रेडिंग बनवाने। हम आते ही नहीं हैं यहाँ पे, बहुत ही कम आते हैं, दुकान के अलावा हम कहीं नहीं जाते। तो ये था कि थोड़ा सा शूट कर दिए थे। और पता है आधा घंटा तक ना नीलम के पीछे लगा। इसके बाद इनकी थ्रेडिंग बन गई थी। और जैसे ही थ्रेडिंग बनी ना तो जल्दीबाजी भी होने लगी जाने के लिए, क्योंकि पापा आ गए थे। वे आई थी कम से कम 1-2 घंटे पहले आई नहीं होगी, पर ये अपनी दुकान पर ही थी, शायद चूड़ी वूड़ी ले रही थी। और जल्दीबाजी इसलिए पापा कर रहे थे कि वो बेटे को छोड़ के आई थी, छोटा सा है ही, 7-8 महीने का होगा। तो रो रहा था, अम्मा शायद फ़ोन लगाई थी कि रो रहा है, घर में छोड़ के आई थी। तो जैसे ही नीलम गई तुरंत आ गए थे हम कपड़े बनाने में, क्योंकि कपड़े फिर नहीं बनेंगे ना तो पड़ा रह जाएगा। जल्दी जल्दी लग गए थे। तो ये पूरी प्लेटें हम डाल दी थी। प्लेट ऐसे बनाना है ना कि 2-2 इंच की प्लेट, बड़ी बड़ी प्लेट बनानी है, खूब घनी हुई बनानी है, तब जाकर के इसमें बढ़िया जितना घेरा है ना तो अच्छे से परी वाला लुक आएगा। इसमें परी वाला फ्रॉक का लुक आएगा। बड़ा ही अच्छा ही आता है ये वाला ड्रेस। अक्सर ना 2-3 ड्रेस हम यही वाला बनाए हैं। और जो डायरेक्ट चुन्नट वाला होता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, जैसे मार्केट वगैरह में मिलते हैं। तो इसको उसमें जितना गोला गोला सर्कल है ना तो चारों तरफ इसको सिल दिए। देखिए प्रॉपर आ गया है। और इसके बाद ये पूरा इसकी चोली भी बनाएंगे। चोली भी नहीं बनाएंगे तो बड़ी डिफरेंट इस बार बनाएंगे, हल्का अलग डिज़ाइन की बनाएंगे। और क्योंकि एक ही डिज़ाइन देखते देखते ना मन भी उब जाता, लगता है कुछ डिफरेंट बनाएं। तो ये पतली सी पट्टी इसका नेट कट करके और इसको ऐसे छोटे छोटे बारीकी बारीकी इसमें प्लेटें डालेंगे और फिर पूरा इकट्ठा करके थोड़ी सी फैलाव दे करके इसको सिल देंगे। ये रहा। और इसके बाद इसमें मोतियाँ लगा देंगे ना तो सुंदर लगने लगेगा। ये लगा था कि कुछ अलग तो बनाना ही है, तो ये छोटे छोटे प्लेट करके और इसको दोनों तरफ सिल दिए थे। ये प्लेट ऐसी हल्का हल्का दिखेंगी, मस्त लगेगा। जब बन जाएगा तो हम दिखाते हैं। अब इसमें सेट करेंगे। और डोरी भी लगाए थे इस बार, कुछ मोटी वाली डोरी थी। ये वाली डोरी ना मेरे दुकान पे कपड़े की डोरी थी, तो ये एक्स्ट्रा थी, कपड़ा बिक चुका था, डोरी मतलब ये एक्स्ट्रा ही थी, उसमें 2 आ गई थी। तो ये हम रख लिए थे कि कान्हा जी के ड्रेस बनाएंगे तो उनके लिए डोरी बढ़िया होगी, थोड़ा हल्का मोटी सी थी। तो इसको इसमें अटैच कर दिए। 2-3 बार इसको अटैच करेंगे ताकि जल्दी से खुले नहीं। ये देखिए मस्त बन गया है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहनाएंगे हम तब दिखाएंगे आपको, पर ऐसे भी सुंदर लग रहा है। तो देखिए बनकर रेडी होगा। और अब बनाइए इसी के सेट की कैप। तो कैप बनाने के लिए 2 इंच चौड़ाई लेना है और 15-16 इंच लंबाई लेना है। 16 इंच की लगभग थी लंबाई। इसको नेट का कपड़ा बस रहेगा, इसमें अस्तर वगैरह नहीं अटैच करेंगे, मतलब चुन्नट वाले में। ऊपर वाले में जो हेड होती है उसमें तो करेंगे। तो ये 5 इंच की लगभग नीचे वाला था हेड का, और ये 13-14 इंच का लंबा जिसमें चुन्नट डाल रहे थे प्लेटें, उसकी थी। इसको छोटे छोटे चुन्नट डाल करके और ऐसे ही इसकी कैप बनाएंगे। सेट की रहेगी ना तभी सुंदर लगेगा। तो देखिए फिर वो चुन्नट डाल के और यहाँ से एक खड़ी सिलाई कर दिए हैं। और अब इसको ऐसे पकड़ के सिल रहे हैं, एक परत का, एक दोनों परत का नहीं लेंगे, सुई हाथ से सिलना पड़ेगा तब इसकी सुंदर कैप आएगी, वो भी जेंटलमैन वाली। तो एक तरफ इसको सिल रहे हैं और एक परत छोड़े हैं, फिर इसको पूरा खींच देंगे ना तो बहुत अच्छी आएगी टोपी कैप। ये देखिए बन गई। थोड़ा थोड़ा ही हम शूट कर रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि लेट हो रहा था, टाइम भी हो गए थे, अब हमको खाना भी बनाना था शाम को। और हम बातें तो ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसी बातें डालने लगते तो वीडियो मेरी जो काफ़ी लंबी हो जाती, तो फिर हम उसको आवाज़ वो कर दिए थे। देखिए कितनी सुंदर कैप बन करके आई है ना। और पता है ये वाली कैप पहन कर ना कान्हा जी ऐसे लगते जिससे बिल्कुल जेंटलमैन हो। तो देखिए ड्रेस भी बन गया, कैप भी बन गई, बनकर रेडी हो गया। पर एक चीज़ मुझे ना इसमें खाली खाली दिख रहा था। तो ये रखी थी मेरी दुकान की, कपड़े की निकल गई थी मोती, तो इसको हमको इसमें संभाल के रख लिए थे कि कान्हा जी का जब ड्रेस बनाएंगे ना उसी में इसको अटैच करेंगे। तो इसको सुई धागा से ना अच्छे से अटैच कर दिए ताकि ये निकले नहीं। और जब ये लगने के बाद ना इतना सुंदर लग रहा था। ये देखिए कैप भी बहुत मस्त लगेगा पहनने के बाद। उनको पर पहनाएंगे हम वही पूर्णिमा के दिन, होली भी है पूर्णिमा भी है। तो बन करके मेरी ड्रेस हो गई रेडी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।